हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनएमएमएस के सोशल साइंस के पेपर मॉडल पेपर। इसमें हम आपको आपकी परीक्षा से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो आपकी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बिरसा का परिवार मुंडा नामक गांव नहीं, मुंडा नामक परिवार में हुआ था। क्या नाम है उसका? मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसे मैं लेकर रहूँगा। आगे है, एक वह संसाधन जिनका भंडार सीमित है कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जिन संसाधन जो लिमिटेड संसाधन है हमारे पास उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जो हमारे पास जो बहुत मात्रा में है वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग स्थलन, कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो 30% भाग है वो क्या है? भूमि है पृथ्वी में। फिर आगे है, निम्न में से शक्ति के संसाधन में सम्मिलित नहीं है। तो जो लो अयस्क है वो शक्ति का संसाधन नहीं है। कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। किसकी? कृषि आर्थिक की एक प्राथमिक क्रिया है। विश्व की जो मुख्य खाद्य फसल है वो है चावल। चावल है ना, चावल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे खाने के लिए, जिसमें जैसे गेहूं है वैसे भी चावल भी बहुत ज़रूरी है हमारे खाने के लिए। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 है जो हमारे मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में। अंदर एक साथ थे, फिर एक उसको हटा दिया गया। फिर अगला है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय न्यायालय अदालतों को कितने स्तरों में बांटा गया है? 3 स्तरों में बांटा गया है भारतीय न्यायालय को, अदालत को। हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन वो बुलाया गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? मेरठ में हुई थी 10 मई को। 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ के अंदर हुई थी। मेरठ के अंदर हुई थी 10 मई 1857 को। फिर आ गए हैं हमारे, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च को क्या होती है? राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
फिर अगला है राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है जो सूती वस्त्र उद्योग है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ठीक है। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, मतलब उसको वहाँ बहुत सारे उसके भंडार होते हैं, वह होता है अभिलेख। जैसे ये जो पांडुलिपियाँ और दस्तावेज है पुराने, वो क्या है, एक अभिलेख है। और उनको कहाँ रखे जाएगा, अभिलेख को कहाँ, उसके अभिलेखगार में, मतलब उसके वहाँ रखा जाएगा अभिलेखगार में। फिर अगला है रहट क्या है। रहट एक सिंचाई का साधन है। रहट होता है वो क्या, एक सिंचाई करने का साधन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की जो बावड़ी है उसका निर्माण किया था रानी नाथावती ने। किसने किया था उसका निर्माण, रानी नाथावती ने उसका निर्माण किया था रानी जी की बावड़ी का। कई पार्टियों से बनी सरकार है वो कहलाती है गठबंधन। जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाती है, सब मिलकर एक गठबंधन बनाती है, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। फिर आगे है विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य कहलाते, क्या कहलाते हैं, विधायक। जैसे जब कोई सदस्य होता है वो विधानसभा में चुनाव जीत जाता है तो वो क्या बनता है, विधायक। फिर अगला है हैजा एक क्या है, हैजा एक बीमारी है। हैजा क्या है, हैजा एक बीमारी है। हैजा एक बीमारी। पर्यावरण के जो घटक है, पर्यावरण के घटक स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है और जल की जो चारों हैं वो क्या, सॉरी तीनों हैं वो पर्यावरण के घटक हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ठोस भूपट्टी होती है, उसे हम बोलते हैं स्थल मंडल को पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के जो प्रकार है वो है 3। सेल 3 प्रकार की होते हैं। मैग्मा निर्मित सेल है, जो मैग्मा निर्मित सेल है वो है आग्नेय है। मैग्मा निर्मित जो सेल है वो आग्नेय है। फिर है वह स्थान जहाँ भूकंप आना आरंभ होता है वो होता है उद्गम केंद्र। जो जहाँ भूकंप स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र। भूकंपीय तरंगे होती हैं, वो भूकंपीय तरंगे पी तरंगे हैं, एस तरंगे और एल तरंगे। तीनों तरंगे वो क्या है, भूकंपीय तरंगे, यानी कि पी, एस और जो एल, ये सारी तरंगे हैं वो क्या है, भूकंपीय तरंगे हैं। भूकंप का जो मापन होता है वो कैसे होता है, भूकंप लेखी होता है, उससे भूकंप का जो मापन है वो किया जाता है। शतरंग शैली कहाँ पाई जाती है, शतरंग शैली पाई जाती है रेगिस्तान के अंदर। जो रेगिस्तान है उसमें शतरंग जो शैली है वो रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत सारी मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। तो ये था हमारा एसएसटी का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही एनएमएमएस से जुड़े पेपर लेके आएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे।